Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we'll learn the reader response theory. Reader response theory, there are the 3 or 4 key theorists, but in this video only we studied about the one theory. So let's start with me. Okay, so students, now reader response theory, that literary work meaning is not fixed with the text, but it is actively created through the डायनेमिक इंटरेक्शन. मतलब जैसे टेक्स्ट जो है उसका कोई अपना फिक्स मीनिंग नहीं होता है, बट इट्स डिपेंड अपॉन द रीडर, बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर, एमर्जिंग इन द 1960 और 70. मतलब अगेंस्ट द न्यू क्रिटिसिज्म बता रहा था, न्यू क्रिटिसिज्म को, आइडियाज को रिजेक्ट करते हुए उसके साथ इट्स आर्ग्यू करके रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्रिएट होती है. रीडर्स ब्रिंग देयर ओन एक्सपीरियंस, इमोशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट to create the unique subjective interpretation. Okay, so it is the basic theory of it. Okay, so here who are the key theorists? तो इसके key theorist है लुइस रोजेनब्लैट, जो emphasize करती है transactional experience, differentiation between the efferent मतलब seeking information and aesthetic that experiencing the text reading. देन वुल्फगैंग इशर और द आइशर, जो फोकस करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इम्प्लाइड रीडर एंड द टेक्स्ट गैप. और स्टैनली फिश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. एंड उसमें उनके साथ और एक फोर्थ जो है वो आ जाते हैं की थेरिस्ट नॉर्मन हॉलैंड. सो इनको वन बाय वन पढ़ना है, बट इन टूडेज वीडियो वी जस्ट स्टडीड अबाउट द आइडिया और the kind of a theory given by the Louis Rosenblatt. Okay, so let's start. Louis Rosenblatt's transactional reader response theory pioneered in 1938. उनकी बुक आई थी Literature as Exploration, fundamentally changed literary criticism by shifting the focus from the text as an isolated object to the active relationship. तो लुइस रोजेनबर्ग कहती है कि टेक्स्ट का अपना कोई, टेक्स्ट एक आइसोलेटेड काइंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, एक एक्टिव रिलेशनशिप है. कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट देयर इज अ काइंड ऑफ ए कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द रोजेनब्लैट. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन? ओके, रोजेनब्लैट गिव द ट्रांजैक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो व्हाट इज द एक्चुअली ट्रांजैक्शन? Rosenblatt rejected the idea that meaning is hidden inside the text. मतलब जैसे न्यू क्रिटिसिज्म वाले कहते थे उसको डिनाई कहते हुए रोजेनब्लैट ने कह दिया, she argued that meaning is a transaction, a dynamic two-way event that occur when a specific reader encounter a specific text. जैसे कोई रीडर कोई किताब पढ़ रहा है तो देयर इज अ काइंड ऑफ ए रिलेशन, एनकाउंटर बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट. ओके, not only the structure and the kind of a given meaning is in by that author. So the poems and works, she differentiated between the text, the link on the page, and the poem, the literary work that only comes into the existence reader's mind during the transaction. और एक बात वो करती है एक्टिव एजेंट की, मतलब रीडर इज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, कोई पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं है रीडर. तो वो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है, हु ब्रिंग देयर ओन मेमोरीज, पर्सनालिटी एंड करंट मूड टू द रीडिंग प्रोसेस. ओके, देन शी टॉक्स अबाउट देयर इज अ एफरेंट वर्सेस एस्थेटिक, द टू स्टैंसेस की बात करती है वो. रोजेनबर्ग जो है आइडेंटिफाइड टू प्राइमरी वेज, 2 प्राइमरी वेज बताए हैं उन्होंने, जैसे कि स्टैंसेस जिसे हम बोलेंगे वेज दैट रीडर अडॉप्ट विच फॉल ऑन द कंटिन्यू. पहला है एफरेंट स्टैंस, मतलब एफरेंट वे दैट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एफर, जिसका मतलब है टू कैरी अवे. तो वो कहती है द रीडर फोकस इज ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन दे विल टेक फ्रॉम द टेक्स्ट आफ्टर रीडिंग. मतलब एफरेंट स्टैंस या एफरेंट वे क्या है, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसे एज अ इंफॉर्मेशन अगर हम ले रहे हैं आफ्टर द रीडिंग, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, फैक्ट है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, तो वो हो गया एफरेंट स्टांस.
एंड दूसरा होता है aesthetic stance. The reader focus on the experience lived through during the act of reading. मतलब पहला हमने कोई इंस्ट्रक्शन फैक्ट्स या लॉजिकल आर्गुमेंट की तरह उसका मीनिंग ले लिया. एस्थेटिक स्टांस क्या होता है, इसमें रीडर फोकस करता है एक्सपीरियंस, किस हालात से वो काइंड ऑफ ए कैरेक्टर या ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रीडिंग हो रहा है. पे द अटेंशन ऑन द इमोशंस, सेंसेशन, पर्सनल एसोसिएशन इन द वर्ड इवो. ओके, तो ये दो डिफरेंसेस हो गए. एक हो गया मीनिंग लेना एज अ टेक्स्ट का, एज अ इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा है फीलिंग द emotions or the sensation of that beauty or the emotions of that text. Then she talked about the validity of interpretation. While Rosenblatt that given the she did not believe anything goes, but she said that text as a blueprint. Text क्या है, एक blueprint है. The text as a blueprint or the that constraint a valid interpretation must be supported by the word. मतलब एक kind of a that may be the supported with the words but cannot be flatly contradictory by them. Then responsible reading. She advocate for the community of readers. वो readers की community को support करती है where interpretation are tested and refined through the dialogue and the evidence. Then educational and dramatic impact. Rosenblatt believed that her theory was essential for the democratic society. Then empowered by the valuing individual student response. She claimed that foster critical thinking and self-reflection is very, very important. Human connection, because literature serve as a medium for the readers. और हम ऐसा भी कहते हैं कि लिटरेचर क्या है, द मिरर ऑफ सोसाइटी है, टू एक्सप्लोर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन इमोशन एंड डेवलप द एम्पैथी. सो ये एक रफ टेक्स्ट कैसे काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर रीडर के रिस्पॉन्स के बिना नहीं हो सकता. ओके, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. अगर हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर आकर आवर अप्रोच टू द टेक्स्ट मस्ट बी इन रोजेनबैंड वर्ड्स. मतलब रोजेनबैंड कहती है एस्थेटिक रीडर जो है rather than efferent, मतलब rather than efferent when we read efferent mode. अगर हम किसी टेक्स्ट को एज अ इफरेंट मोड पढ़ते हैं तो हम फोकस करते हैं जस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द टेक्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है फैक्ट दिए हैं, एज इट वेयर स्टोर हाउस और द फैक्ट और द आइडियाज कैरिड विद अस. टेक द एग्जांपल ऑफ आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन जो 1914 में आई थी, वेरी फेमस बुक. उसका कैरेक्टर भी पूछा जाता है विली लोमन. सो इट इज अ प्ले अबाउट द ट्रेवलिंग सेल्समैन. एक प्ले है ट्रेवलिंग सेल्समैन का जो मर जाता है. ओके, वो किल्स हिमसेल्फ, मतलब वो सुसाइड कर लेता है सो दैट हिज सन, क्योंकि क्यों सुसाइड करता है वो, डेथ ऑफ सेल्समैन में आर्थर मिलर का काइंड ऑफ ए गुड द वर्क, तो ताकि उसके बेटे को क्या मिले, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बेटे को मिल जाए, इसलिए वो सुसाइड करता है. सो ये जो एग्जाम्पल है ये काइंड ऑफ ए डिफरेंट स्टांस है टुवर्ड्स द टेक्स्ट, क्योंकि जो हमें बताया गया उतना मीनिंग हमने ले लिया. नाउ कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरा मोड पढ़ते हैं, एस्थेटिक मोड. जब हम एस्थेटिक मोड या एस्थेटिक मोड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, हम एक्सपीरियंस करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप टू द टेक्स्ट, दैट फोकस और अटेंशन ऑन द इमोशनल, दैट सबटलिटीज ऑफ इट्स लैंग्वेज एनकरेज अस टू जज. हम जज करने पे एनकरेज हो जाते हैं कि जो डेथ है सेल्समैन की, विली लोमन के plight powerfully evoked by the contrast between the small house then bathed in the soft blue light and the large orange colored apartment building that surround is an example of aesthetic stance towards the text. So without the aesthetic approach there could be no transaction between the text and reader to analyze. तो हमारे रोजेनबैर्ग कहती है कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं सो वो एम्फसाइज करती है कि बुक ओनली द काइंड ऑफ ए हिडन मीनिंग या इनसाइड मीनिंग या फॉर्मल मीनिंग नहीं है. सो व्हाट इज शी आर्ग्यू दैट द मीनिंग इज अ ट्रांजेक्शन, इट इज अ टू वे प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक two-way event that occurred when a specific reader encounter to a specific text. मतलब
वो डिफरेंशिएट करती है टेक्स्ट को, टेक्स्ट एज द लिंक ऑन द पेज एंड द काइंड ऑफ ए रीडर पार्टिसिपेंट. तो शी फोकस, इस सेरी में वो फोकस करती है इफ्रंट स्टांस एज वेल एज द एस्थेटिक डांस. तो हम एक किताब को काइंड ऑफ ए द रीडर फोकस ऑन द एक्सपीरियंस लिव थ्रू द ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रीडिंग एंड हाउ वी पे अटेंशन टू द इमोशन, सेंसेशन एंड द पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द वर्ड इवोक. Okay, I hope that guys you understood the Rosenblad's approach in this video. Then there are the key that is वुल्फगैंग आइशर के क्या आइडियाज है. मतलब वो फोकस करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इम्प्लाइड रीडर एंड द टेक्स्ट गैप. इसको हम इसके ही सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे.